हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में। मैं आशुतोष सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने संधि के दो संधि हम लोगों ने पढ़ा, दीर्घ संधि और गुण संधि, स्वर संधि के अकॉर्डिंग। और आज हम लोगों का तीसरी संधि होगी वृद्धि संधि। क्या होगी आज? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में सूत्र होता है वृद्धि रेच। वृद्धि रेच। वृद्धि रेच हिंदी में तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि इसका सूत्र वृद्धि रेच होता है। इसका डिफिनेशन हम संस्कृत के वीडियो में करेंगे आपको। तो वृद्धि रेच में एच प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ड आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसका नियम है दोस्त। लेकिन इसका नियम हिंदी में पहला होता है कि अ या आ के बाद इधर ए या अय आ जाए तो दोनों मिलकर के अय हो जाते हैं, अर्थात दो ऊपर चुंडी। दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि अ या आ के बाद क्या हो जाए, इधर ओ आ जाए और चाहे औ आ जाए तो दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं? अ हो जाते हैं, अर्थात एक खड़ी पाई दो ऊपर चुंडी। ठीक, समझ गए आप? दो नियम इसमें होता है। एक अ या आ के बाद ए अय आता है तो वृद्धि हो जाती है अय की, और दूसरा ए या अय के बाद ओ आ जाता है या अ आ जाता है तो वृद्धि हो जाती है औ की। ठीक, तो अब इसमें आप जो है कि उदाहरण देखेंगे, नियम इसके देखेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है इसमें कि एक धन एक लिखा है, तो एक धन एक बराबर क्या होता है? एक एक होता है। एक एक। अब एक एक होता कैसे, इसको आप देख लें। एकाएक में यहाँ देखिए क में अ है और यहाँ पे ए है, तो जब ए और ए मिलेगा तो अय हो जाएगा। यह नियम जानते हैं आप। होता कैसे देख लें। एक हम ले लिए, इधर से ए निकल गया तो यहाँ पे क मिला हमको। पहला कंडीशन ये होता है। दूसरा कंडीशन में जब आते हैं तो हो जाता है एक धन हमें मिलता है अय और प्लस क। तो जब इन तीनों को हम मिला देते हैं इसमें तो हमें क्या बन जाता है? हमारा एक क। ठीक, अब इसको हम सम्मिलित रूप में ले लेते हैं अगले कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा? एक एक हो जाएगा। ठीक, यही एक एक देखिए ऐसे बनता है। समझ रहा है ना? तो यह अ या आ के बाद ए आने का नियम है। एक उदाहरण आप इसमें हम और देंगे आपको। इसको आप देखें। जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा मत धन ऐक्य। मत धन ऐक्य, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा मतैक्य। अब हुआ कैसे देखिए मतैक्य। तो में अ था और यहाँ ए है, तो अ और ए मिलाकर के हो जाएंगे। इसको आप जान रहे हैं। तो अगले कंडीशन में हमें क्या मिलेगा? मत धन क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्योंकि ये निकल गया है। अगले कंडीशन में मिलता है मत धन ए धन क्या बराबर। अब इन तीनों को हम मिला देते हैं तो हो जाता है मत धन ए धन क्या। ठीक, तो बराबर क्या हो जाता है? यहाँ तक पर की मात्रा और यहाँ पे क्या, तो मत क्या हो जाता है। तो इस नियम को आप देख करके, इस नियम को आप पढ़ करके आप जो है कि इससे कई उदाहरण आप लगा सकते हैं और आप लगाएंगे। और लगाने के बाद यदि कोई आपको दिक्कत परेशानी होगी तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लेंगे और कमेंट भी करते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला नियम क्या कहता है? अगला नियम यह कहता है कि अ या आ के बाद अगर अ आता है तो अ हो जाता है। जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा मुख धन ओटा, तो क्या हो जाएगा? मुखौटा। मुख धन ओटा बराबर क्या हो जाएगा? मुखौटा हो जाएगा। तो अब होगा कैसे देखिए। मुख हमें यहाँ अ है और इधर क्या है? ओ है। जब अ और ओ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो अगले कंडीशन में क्या होगा? मुंह और आधा ख, यहाँ टा होगा। अब अगले कंडीशन में क्या होगा? मुंह और ख होगा और प्लस क्या होगा? अ होगा और प्लस टा होगा, तो क्या हो जाएगा? मुंह खो टा हो जाएगा। ठीक, अगला है एक और देखिए इसमें। जैसे रहेगा महाधन औदार्य। महाधन औदार्य। महाधन औदार्य बराबर क्या हो जाएगा? महोदार्य। महोदार्य। अब हुआ कैसे देखें आप। यहाँ पे देखिए आ है और यहाँ पे क्या है? अ है। तो जब आ और अ मिलेगा तो अ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? महोदार्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बनेगा? म बचा और यहाँ पे दार्य बचा,
ठीक, अगले कंडीशन में क्या हो जाएगा, मह धन औधन दार्य। ठीक, अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, महोदार्य। ठीक, तो इस कंडीशन में जो है कि महोदार्य बनता है। तो आप इन दोनों नियम को आप देख लेंगे और पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। ठीक है, हम अगली संधि में चलते हैं। अगली संधि है यड़ संधि। यड़ संधि में आप देखेंगे, यड़ संधि का सबसे बड़ा ट्रिक क्या है आपको बता दिए। दीर्घ संधि का ट्रिक क्या है, दीर्घ संधि के शब्दों में आप आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ाऊ की मात्रा पाएंगे, जान जाएंगे दीर्घ संधि है। गुण संधि का नियम क्या है, ट्रिक क्या है कि शब्द के बीच में एक उपरचुंडी होगी। ठीक, जैसे मुकेश, महेश, दिनेश, राजेश ऐसे लिखा रहेगा। उसमें पाठशाला, विद्यालय, भूर्जा और कविंद्र ये सब शब्द लिखे रहेंगे दीर्घ संधि में। गुण संधि में कमलेश, जुनेश, दिनेश, महोदय ये सब शब्द लिखे रहेंगे। वृद्ध संधि में जैसे सदैव तथा एकाएक, मुखौटा, ये सब शब्द जो आपको बताए हैं। अगला है आपका यड़ संधि में। तो यड़ संधि में आप देखेंगे कि यड़ संधि का सूत्र होता है दोस्तों, ई को यड़ची, ई को यड़ची, ई को यड़ची, ई और यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत, इक और यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत जो जो वर्ड आते हैं उसके स्थान पर यड़ प्रत्याहार हो जाता है। इक प्रत्याहार के स्थान पर यड़ प्रत्याहार हो जाता है। इसमें संस्कृत में जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन इसका हिंदी में इसके 4 नियम फॉलो करते हैं। पहला होता है क्या, पहला नियम क्या होता है कि अगर ई के बाद कोई स्वर आए तो कोई स्वर आए तो यहाँ पे ई के स्थान पे क्या हो जाता है, यह हो जाता है। दूसरा, ऊ के बाद कोई स्वर आए तो क्या हो जाता है, वह हो जाता है। तीसरा कहते हैं क्या, री के बाद कोई स्वर आए तो क्या हो जाता है, र हो जाता है। और चौथा नियम होता है, लिरी के बाद कोई स्वर आए तो लिरी ल हो जाता है। लेकिन वह नियम है किसके लिए, संस्कृत के लिए। हिंदी में ये 3 नियम आपको पढ़ने होते हैं। ठीक, अब देखेंगे आप कि यह बनता कैसे है। जैसे मान लीजिए पहला नियम चलते हैं, ई के बाद कोई स्वर आता है तो यह होता है कैसे, जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा प्रतिधन एक, तो प्रतिधन एक बराबर क्या हो जाता है, प्रत्येक हो जाता है। अब होता कैसे है आप देखेंगे। अब यहाँ देखिए आपको ई मिला, यहाँ ए मिला। जब ई और ए मिलते हैं तो क्या हो जाता है, यह होता है, यह नियम है, आप जान रहे हैं। तो अब देखेंगे आप दूसरे कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्रत आधा त हो गया, यहाँ पे क हो गया। ठीक है, अब यहाँ दूसरे कंडीशन में क्या हो गया, प्रत धन मिलता क्या है, यह मिलता है, और यहाँ पे क मिलता है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अगले कंडीशन में प्र और आधा त को हम ऐसे लिख सकते हैं, और यह को ऐसे। अब यहाँ पर प्रत्येक, यहाँ ए है, एक ही मात्रा लगी हुई तो यह स्वर कहीं नहीं जाएगा, यह स्वर आ जाएगा इस पे, तो यह क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा। तो इसका दोस्तों खंडन ऐसे होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप ना। तो जो है कि इसमें बहुत हार्ड नहीं है, बस आपके अभ्यास की बात है। अगर आप अभ्यास कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। आप अभ्यास नहीं करेंगे भाई तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अगला उदाहरण जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण आपको देते हैं कि अत्याचार लिखा है, इसका विच्छेदन कैसे होता है, इसका विच्छेदन होता है अति धन आचार। अब होता कैसे देख लीजिए। अब अति में क्या है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे आ है, तो जब ई और आ मिलते हैं तो क्या हो जाता है, हमें यह की उत्पत्ति होती है। तो अब हम यहाँ पे हमें क्या मिला, हमें अ और आहा तो मिला, यहाँ पे 4 मिला क्योंकि हम आ को निकाल लिए हैं, यहाँ से ई को निकाल लिए हैं। तो दूसरे कंडीशन में क्या मिला हमको, अ और तो धन जो है कि आ और धन क्या बचा, 4 बचा मिला। तो अब देखेंगे आप, अब जो है कि जब यह हम मिला क्या, यह मिला और प्लस यहाँ आप यह भी लिख सकते हैं, तो हमें क्या अ और त और प्लस यहाँ आ प्लस य और प्लस 4 मिला। अब इन चारों को जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। और ऐसे देखिए जो है कि अत्याचार बना है। ठीक है, तो आप इस नियम को देख लेंगे, देखने के बाद आप जो है कर ले जाएंगे। सबसे बड़ा ट्रिक यड़ संधि का होता है क्या कि य र और वो के पहले वाला अक्षर आधा होता है। जैसे कि आपने अत्याचार देखा, प्रत्येक देखा। ठीक, तो वो का एक नियम आपको बताते हैं। जैसे लिखा रहेगा साधु धन आचरण, साधु धन आचरण, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है साध्वाचरण, साध्वाचरण हो जाता है। अब साध्वाचरण हुआ।
आप देख रहे हैं कि वह के पहले वाला अक्षर आधा मिला रहा, मैंने बताया कि य और र के पहले वाला अक्षर आधा मिल जाएगा, तो आप तुरंत जान जाएंगे क्या कि यहाँ पे य संधि होगी। अब जो है देखिए बना कैसे, यहाँ पे देखिए आपको उ मिल गया और यहाँ पे क्या मिला, आ मिला। तो जब उ और आ मिलते हैं तो वह हो जाता है। तो जब उ और आ मिलते हैं वह होता है, तो जो है कि वही वह आ देखिए यहाँ पे मिल गया है। अगले में क्या हो जाता है, साध हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चारण हो जाएगा। ठीक, क्योंकि वो निकल गया है। तो अब हमें मिलता क्या है, तो अगले पोजीशन में मिल के जाता है कि साध धन आ धन व धन चारण। ठीक, तो अब इन चारों को जब मिला देंगे आप तो क्या हो जाएगा, साध्वा चरण। ठीक, समझ गए आप। तो बस जो है कि नियम समझने की बात होती है और जो है कि कुछ है नहीं इसमें। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको कि परिधन आवरण। परिधन आवरण बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, पर्यावरण। ठीक, अब देखिए वह कि पहले वाला अक्षर आधा है, यह आधा है। ठीक, तो अब देखेंगे आप कि यहाँ पे देखिए ई है और यहाँ पे क्या है, आ है। तो पर्यावरण में क्या हो गया, ई के स्थान पे यह हो गया और यहाँ पे या हो गया। तो यहाँ में ई के बाद हमें यह मिलता है, इसलिए परिधन बराबर पर्यावरण हो गया। ठीक, अब इसके आगे वाला अक्षर जो है कि आधा है, यह पर्यावरण कई बार परीक्षा में पूछा है, इसलिए मैंने उदाहरण में आपको बता दिया। ठीक है, एक दफा आप र का देख लें। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है इसमें कि मातृधन उपदेश। मातृधन उपदेश। ठीक, अब यहाँ देखिए री मिला आपको और इधर क्या मिला, वो मिला। तो जब री मिलेगा तो क्या बन जाएगा, र मिल जाएगा। हमें क्या मिलेगा, र मिलेगा। तो मातृधन उपदेश क्या हो जाएगा, मात्रोपदेश। ठीक, या वो मातृपदेश। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा मातृपदेश। अब होगा कैसे, देखिए यहाँ री है, यहाँ उ है, र मिला, तो यहाँ पे क्या हो गया, मात हो गया और यहाँ प्रदेश हो गया, हुआ। अब जब अगले कंडीशन में क्या हो गया, मात हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, उ हुआ और प्लस र हुआ प्लस प्रदेश हो गया। अब इन चारों को हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, माँ और आधा तो और र, जब इसमें जो है कि र कर दिए तो यहाँ र हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मातृ उ की मात्रा इसमें लग गई, प्रदेश, मातृप्रदेश। तो जो है कि ऐसे मिलता है और यह नियम आप पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद आप अपने से उदाहरण लगाएंगे, जो नहीं आएगा आप पूछेंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके आप पूछेंगे। ठीक है, अब हम अगली संधि में चलते हैं दोस्तों। अगली संधि है हमारी अयाज संधि। अयाज संधि के बारे में हम जानेंगे कि अयाज संधि क्या है। अयाज संधि, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है संस्कृत में, एचो यवा यावह। एचो यवा यावह होता है। एच प्रत्याहार और अप्रत्याहार के अंतर्गत के वर्ड इसमें जो है कि कलेक्ट होते हैं। इसमें भी जो है 4 नियम होते हैं। पहला होता है ए के बाद अगर कोई स्वर आ गया तो ए का क्या जाता है, अय हो जाता है। दूसरा नियम है आय के बाद अगर कोई स्वर आ गया तो क्या हो जाता है, आय हो जाता है। तीसरा नियम है अगर ओ के बाद कोई स्वर आ गया तो क्या हो जाता है, अव हो जाता है। अगला है औ के बाद कोई स्वर आ गया तो क्या हो जाता है दोस्त, आव हो जाता है। यही 4 नियम इसमें जो है फॉलो होते हैं। ठीक है, यह कहानी उसी की है। तो आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा शेधन अयन, शेधन अयन लिखा है। अब इसमें देखिए शेधन अयन बराबर क्या हो जाता है, शयन हो जाता है, शयन। ठीक, जो अब मैंने आपको ट्रिक बताया यर संधि का जस्ट अपोजिट इसका है। अगर य र लव के पहले वाला अक्षर अगर पूरा मिल जाए तो अयाज संधि और य र लव के पहले वाला अक्षर आधा मिल जाए तो यर संधि। ठीक, इसको आप ध्यान में देकर रखेंगे। तो अब देखेंगे आप कि यहाँ पे क्या मिला, देखिए यहाँ पे पहला नियम फॉलो कर रहा है ना, यहाँ पे ए मिला प्लस यहाँ अ मिल गया, तो जब तो हमें क्या मिल जाता है, अय मिल जाता है। तो अब देखिए अय मिला कैसे, अब यहाँ पे आधा स हो गया, आधा स प्लस बराबर यन हो जाएगा।
आधा 100 प्लस n हो जाएगा। तो जब n हो जाएगा तो अगले कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, तो हमें 100 और जो है कि इसमें मिलता है क्या है, a मिलता है प्लस a और प्लस n। तो जब इन तीनों का हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 100, अब यह 100 आ गया तो यह पूरा हो गया 100 और यह न, ठीक। तो क्या हो गया 100n हो गया, समझ रहे हैं आप। तो कहने का मतलब यह है कि यह आप सब नियम डिपेंड है नियम पे ही, अगर आप जो है कि नियम सही से आपको याद है तो आप सब करते चले जाएंगे, ठीक है। अब जो है कि एक आगे देखते हैं। आय में जैसे मान लीजिए कि लिखा है एक आय का देखते हैं उदाहरण। आय में जैसे मान लीजिए लिखा है, आय का एक उदाहरण बताइए भाई, जैसे नए धन अक, नए धन अक लिखा है तो नए में क्या है आय है, यहाँ देखिए यहाँ पे कोई स्वर अ मिल गया तो क्या हो जाएगा नायक हो जाएगा, क्या हो जाएगा नायक। अब देखिए कैसे बना, यहाँ पर आय मिला आपको, यहाँ पर आय मिला और प्लस यहाँ पे कोई स्वर अ मिल गया तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको आय मिल जाएगा, आय मिला। अब कैसे मिला देखिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे आधा ना बचा आपको, आधा ना प्लस क बचा, ठीक। अगले कंडीशन में क्या हो जाएगा न प्लस आई प्लस क, इन तीनों को हम मिला देंगे क्या हो जाएगा न आ जाएगा ना या क, ठीक। तो नायक हो जाएगा, ठीक। तो यह जो है कि ऐसे ये नियम है। अगला है आपका अगला है आपका ओ का। ओ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए लिखा है पोधन अन, पोधन अन लिखा है तो पोधन अन में क्या हो जाएगा कि यहाँ देखिए ओ है, यहाँ कोई स्वर अ आ गया तो इसमें हमें क्या मिलता है, यहाँ ओ प्लस यहाँ अ बराबर क्या मिलेगा ओ मिलेगा। ओ मिलेगा कैसे, पोधन अन बराबर क्या हो जाता है पवन हो जाता है, ठीक। अब देखेंगे आप कैसे मिला, ओ यहाँ से निकालिए तो यहाँ आधा प बचा, यहाँ से निकालिए तो न बचा, ठीक। अगले कंडीशन में क्या बचा आधा प प्लस ओ और प्लस न बचा। अब इन तीनों को हम मिला लिए तो क्या बचा, क्या बना पवन बना। तो कहने का मतलब यह है कि यह नियम अगर आप पढ़ लेंगे तो यह उदाहरण आप लगाते चले जाएंगे, इसमें कुछ है नहीं दोस्तों, आप नियम को पढ़ते रहेंगे और अपना जो है कि लगाते रहेंगे, जो दिक्कत होगी आपको आप हमसे पूछ भी लेंगे। अगला है आपका, जैसे मान लीजिए लिखा है एक औ का कि पौधन अक लिखा है तो पौधन अक बराबर क्या हो जाता है दोस्त पावक हो जाता है। अब होता कैसे है, अब औ में यह नियम है चौथा कि पौधन अक बराबर पावक। अब पौ में औ निकालिए तो यहाँ आधा प बचा और यहाँ क बचा, ठीक। अगले कंडीशन में आधा प प्लस जो है कि इन तीनों को मिलाने के बाद क्या मिलता है आओ मिलता है, ठीक। तो प्लस आओ प्लस क, तो इन तीनों को हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा पावक, ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि यह नियम आप जो है कि पढ़ करके बड़े आसानी से पूरी संधि लगा सकते हैं, लेकिन आपको अभ्यास करना होगा और पढ़ना होगा, ठीक है दोस्तों। तो जो है कि संधि में आपने स्वर संधि देखा, अब अगले टॉपिक पे हम बताएंगे आपको व्यंजन संधि, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, ठीक। आपने टारगेट को अचीव करते रहिए, आप पढ़ते रहिए। हिंदी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपको दोस्तों हिंदी संस्कृत दोनों जो है वीडियो मिलेंगे। अब जो है कि इस पर आप अपडेट रहिए, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, और दोस्तों अपने मित्रों में और जो है कि अपने संगी साथियों में सब में जो है अपना शेयर भी करते रहिए, और कोई भी कमी होती है उसको बताते रहिए। और आपको बता दें कि कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछते भी रहिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपको पढ़ा के मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है दोस्तों। ओके नमस्कार।